सभी भक्तों को नमस्कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत गीता अध्याय 5 सच्चा संन्यास। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की बात कहते हैं और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित ही कल्याण करने वाला हो उसे बताइए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, किंतु उन दोनों में भी कर्म योग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थात इन दोनों में कर्मों को त्याग देने की अपेक्षा कर्मों को निस्वार्थ रूप से करना अधिक श्रेष्ठ है। हे महाबाहु, जो मनुष्य ना तो किसी से द्वेष करते हैं और ना किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, वह निश्चय ही हमेशा सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त संन्यास, सांख्य और कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से किसी एक की भी अच्छी तरह शरण लेने वाले स्थित मनुष्य दोनों से मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को एक जैसा फल देने वाला देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले सारे कर्मों में कर्तापन का त्याग दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो निष्काम कर्मयोगी है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, जिनका मन वश में है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। तत्व को जानने वाला कर्मयोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, घूमता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ यह समझता है कि सारी इंद्रियां अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो मनुष्य सारे कर्मों में मोह को त्याग कर सारे कर्मों को मुझे ब्रह्मा को समर्पित करते हैं, वह मनुष्य जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसे लिप्त नहीं होता है, वैसे ही वह पाप में लिप्त नहीं होते हैं। कर्मयोगी मन की शुद्धि के लिए शरीर, मन और बुद्धि का मोह त्याग कर या कभी मन का सहयोग लिए बिना केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का मोह त्याग कर निष्ठा को प्राप्त कर मोक्ष को पाते हैं, किंतु फल की इच्छा से कर्म करने वाले मनुष्य इच्छा के कारण मोह में बंधे रहते हैं। शरीरधारी आत्मा जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मन से सभी कर्मों को त्याग कर ना तो स्वयं कर्म करता हुआ और ना ही दूसरों के द्वारा कर्म करवाता हुआ इस 9 द्वारे वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु उनका स्वभाव ही उनसे यह करवाता है। परमेश्वर ना किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा जीव का ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सारे जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अज्ञान खुद ज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होकर उस परम तत्व, परम वास्तविकता को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि, मन, निष्ठा जो एकाग्रचित है, ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
वे ज्ञानी लोग विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को भी समान दृष्टिकोण से देखते हैं। जिनका मन समान भावना को रखते हुए स्थित है, उन्होंने इस लोक में ही सारे संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सबसे समान भाव से युक्त हैं। इससे वे ब्रह्मा परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य स्थिर बुद्धि और मोह से रहित होता है। वह प्रिय वस्तु को प्राप्त करने पर खुश नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करने पर बेचैन नहीं होता है। विषयों के सुख से मोह रहित चित्त वाले मनुष्य जीवात्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वह मनुष्य अविनाशी सुख प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सारे भोग विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे निश्चय ही दुख के कारण और जिनकी शुरुआत व अंत निश्चित है, ज्ञानी मनुष्य को उनमें कोई आनंद नहीं आता है। जो मनुष्य इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य अंदर ही सुख प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर ही रमण करने वाला है तथा जो जीवात्मा को जानने वाला है, वह योगी मनुष्य ब्रह्मा में स्थित होकर ब्रह्मानंद भगवान के परम आनंद को प्राप्त करता है। जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जो संदेह से रहित हैं, जो सारे प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वह ऋषि लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध आदि से रहित संयमित मन वाले आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य के लिए सब तरफ से शांत परम ब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करता हुआ उन्हें बाहर ही निकाल कर आँखों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नाक में निकलने वाली प्राण और अपान वायु को समान करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जागृत जीती हुई है, ऐसा मुनि जो मोक्ष पाने की इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह हमेशा मुक्त ही है। मुझे सभी यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सारे लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा सारे जीवों का स्नेही समझकर मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्वालन निर्भति भारत, अभ्युत्थनाथं धर्मस्य तदा मानसृजाम्यहम्।